वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नॉस्टैल्जिक क्वीन। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लुकिंग फॉर द रेनबो बाय ऑथर रस्किन बॉन्ड की जो बुक उसका सेकेंड हाफ स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट आपने देख लिया होगा जो कल आया था संडे को। सो फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं हमारा सेकेंड यूनिट जो है A School in the Hills. So friends, let's get started with its first chapter. Friends, in this first chapter, a school was in the hills. जो इस यूनिट का नाम है। तो फ्रेंड्स, इसमें इस चैप्टर की शुरुआत ऐसी की हुई है कि जो स्कूल था वो मसूरी में था and Ruskin has mentioned that the school was strict convent school. strict convent school, पहले तो उन्होंने अपने स्कूल की एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कॉन्वेंट स्कूल था और वो एक बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था। एंड नेक्स्ट उसने अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया हुआ है कि वो कैसे थे अपने स्कूल में। तो ही वॉज वेरी शाई, रिजर्व्ड, अनविलिंग टू मेक फ्रेंड्स। ही सेड वो बहुत शाय थे और अनविलिंग थे अपने फ्रेंड्स बनाने में। तो उन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कहते बट द ईयर इन न्यू दिल्ली विद माई फादर, मुझे वहाँ पे रह के अपने फादर के साथ इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस आ गया अकेले रहने का। तो मैं अब क्वाइट वेल मैनेज कर लेता हूँ अपने अकेले। I had made friends with the boys across the road and in my father's company talking about the war, future of India and the lives of people in other countries. ये इसका एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जब वो अपने फादर के साथ थे तो वो क्वाइट वेल मैनेज कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, अब उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया हुआ है। द स्कूल इन विच आई फाउंड माई सेल्फ वॉज फेयरली स्ट्रिक्ट, वो स्ट्रिक्ट था, बट इट वॉज ओनली प्रेप स्कूल एंड नॉट एज हार्श रिजिड एज द सीनियर। तो सीनियर स्कूल से इतना हार्श नहीं था। एंड देन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ जो स्कूल के स्टाफ एंड टीचर्स थे वो क्वाइट विद ऑड असॉर्टमेंट थे। वो कहते हैं हम जो उन्होंने पहले मेंशन किया था हेडमास्टर जो वायलिन और पियानो और टाइम्स में बजाते थे, टाइम्स ऑफ डे एंड नाइट। हिज वाइफ डजंट टीच एंड वो भी हेडमास्टर भी नहीं कुछ पढ़ाते थे। बट दे बोथ स्पेंट अ गुड डील फॉर टाइम फॉलिंग अबाउट द कॉरिडोर्स एंड डॉर्मेटरीज में घूमते रहते थे, ट्राइंग टू कैच वो कैच करते थे जो भी गलत स्कूल में मिसबिहेव हो रहे हैं उसको कैच करते थे और उसकी पनिशमेंट देते थे। वॉज नॉट टू स्वीयर, मतलब वो एक पनिशमेंट का एक स्टिक के साथ हिट करते थे। तो एक यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसकी पिक्चर यहाँ पे मेंशन यहाँ पे कर रही हूँ, आप उसको रीड कर लीजिए अच्छे से। सो फ्रेंड्स, इसके बाद उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द हेडमास्टर और उनकी वाइफ, उनको मिस्टर एंड मिसेस प्रिस्टली के नाम से जाना जाता था स्कूल में। वो कहते हैं अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग वायलिन के अलावा वो रूबब प्लांट जो एक स्टिकी वेजिटेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिकी स्वीट वेजिटेबल। यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, अगर मुझे मिलेगी नेट से तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ऑन द पैच ऑफ ग्राउंड बिहाइंड देयर कॉटेज, एज अ रिजल्ट वी आर गिवन पुडिंग रूबब पुडिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक इन अ लंच टाइम। मतलब उनके फोन ने अपने स्कूल के पीछे बगीचे में रूबब लगाया हुआ था और उनको मतलब सारे बच्चों को हॉस्टल में पुडिंग देते थे एटलीस्ट 2 बारी वीक में। सो ये लिखा हुआ है। एंड उन्होंने कुछ यंग टीचर्स के नाम दिए हुए हैं जो वहाँ पे पढ़ाते थे। मिस दास, मिस्टर यंग, मिस्टर मोटफ, मिस डी क्रूज who ate peanuts in class, यहाँ पे मेंशन है। एन ओल्डर सीनियर टीचर मिस्टर ओलिवर who lived with his pet named Hitler. So friends, इसके बाद इस टीचर्स के नेम के बाद हर एक टीचर की डिस्क्रिप्शन मेंशन है। मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी आसपास, आप उसको रीड कर सकते हैं। इसकी जो मेन डिस्क्रिप्शन है मिस डी क्रूज के बारे में, मिस डी Cruz soon discovered that I couldn't sing in a high note
I was strictly a low note person, but Miss B क्रूज चाहती थी कि रस्किन चॉयर में पार्ट ले, as she know that Ruskin looked cute in a cassock and surplice. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके एंड में वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। पिछली वीडियो पे भी बाकी हैं, मैं लगाना भूल गई थी, उसके भी आपको साथ में मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद एक ऑर्डर किया मिस ब्री क्रूज ने उसको कि आई वॉन्ट यू टू ओपन योर माउथ विद अदर्स टू लुक एट स्टफ यू आर सिंगिंग, बट यू आर नॉट अलाउड एनी साउंड टू इशू फ्रॉम योर वोकल कॉर्ड्स, नॉट a note, हाई और लो, डू यू फॉलो मी। तो ये डायलॉग्स हैं, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, सो आप भी इसको चेक कर सकते हैं। एक पिक्चर भी बनी हुई है स्किन की, वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। अगर मैं यहाँ से दिखाऊंगी तो वो अच्छे से नहीं विजिबल होगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर जो मिस ब्री क्रूज थी उसने फाइनल परफॉर्मेंस में सीनियर स्कूल के साथ जो चॉयर हुआ था, तो रस्किन उसने लो नोट के ऊपर कुछ सिंग किया था। तो उसके बाद मिस बी क्रूज ने हेडमास्टर को बता दिया, दिस इज एन ऑफुल बॉय, ही डिड हिज बेस्ट टू रूइन आवर चॉयर फेस्टिवल। सो ये यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेकंड चैप्टर। That awful boy, इसकी स्टार्टिंग ऐसी क्यों है? That awful boy sank deeper into Miss D Cruz bad books, जो मतलब रस्किन बॉन्ड है वो मिस डी क्रूज के बैड बुक्स में आ गया था। एंड मिस डी क्रूज इन द मैच D Cruz by letting in a goal while substituting a goalkeeper in junior hockey team। उसने सब्सिट्यूट कर दिया जूनियर हॉकी टीम में। आप पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप उसको अच्छे से रीड कर इस पेज को रीड कर सकते हैं, फर्स्ट पेज को। एंड while we are, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, while we were on fields a message was delivered to me by one of the boys, Miss D Cruz says to tell you that you are as clumsy as a दूध वाला। मिस बी क्रूज ने एक लड़के को बोला कि आप ये बात रस्किन को जाके बोलो कि यू आर एज क्लमसी एज दूध वाला। एंड रस्किन को ये सुन के बहुत बुरा लगा, तो उसने उस मैसेंजर को बोला कि उनको जाके बोलो, शी वॉज अ दूध वाली, अ मिल्क मेड, शी मस्ट हैव बीन फ्लैटर्ड बिकॉज इंस्टेड ऑफ गिविंग मी द बैक एंड ऑफ हर हेयर ब्रश शी स्टार्टेड गिविंग मी कोई लुक्स एंड इवन ऑफर्ड मी ओकेजनल पीनट्स। पर सो यहाँ पे ही इसका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो चुका है। एंड इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में रस्किन ने अपने कुछ फ्रेंड्स बनाए थे, कुछ 3 फ्रेंड्स, उनके नेम बिमल मिर्चांदनी, अ बॉम्बे बॉय ऑल्सो नोन एज बाम्बी, एंड देन नपिंदर नैप, इसका निकनेम नैपी, अ सिख बॉय फ्रॉम पंजाब, एंड रियाज अ फ्रेंडली पठान फ्रॉम पेशवार who become a close friend only after, उसका क्लोज फ्रेंड बन गया था रस्किन का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मतलब चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है। सो इसके बाद थर्ड चैप्टर की शुरुआत है। सो फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की और थर्ड चैप्टर इन थर्ड चैप्टर मिस्टर ऑलिवर, जो जिसका एक ब्लॉग भी था, वो सीनियर टीचर थे। उन्होंने एक स्कॉट मास्टर थे, डिसाइडेड टू टेक अप स्कॉटिंग अगेन वन डे एंड सेट अबाउट फॉर्मिंग अ ट्रूप ऑफ बॉयज। स्कॉटिंग मुझे पता नहीं होती क्या है, मैं अगर मुझे पता लगेगा तो मैं यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन सारी लिख दूंगी और उसके वोकैबुलरी वर्ड्स में भी उसका नाम लिख के उसका मीनिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग सर्टन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, आई थिंक रोप के साथ कुछ होगा। यहाँ पे रोप्स की पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर रस्किन लाइन लिखी हुई है, ही वॉजंट गुड एट एनी ऑफ दिस, मतलब आई वॉजंट गुड एट एनी ऑफ दिस, इफ आई टाइड अ नोट आई कुडंट ओपन, आई कुड आइडेंटिफाई द मिल्की वे, बट द अदर कॉन्स्टलेशन वर द स्टार्स टू मी। सो ये लाइन पैराग्राफ है। उसके बाद कुछ डायलॉग्स हैं जो मिस्टर ऑलिवर ने रस्किन बॉन्ड को बोला। यू विल नेवर बी एन एस्ट्रोनॉमर, सेड मिस्टर ऑलिवर gloomily. No sir, I replied, but an astrologer may be off with you and try climbing that rope. तो बाद में इन डायलॉग्स के बाद
मिस्टर ओलिवर ने पूछा, इज देयर एनीथिंग यू कैन डू विल बॉन्ड आस्क मिस्टर ओलिवर। सो रस्किन बॉन्ड ने रिप्लाई किया, आई कैन बॉयल एन एग सर। सो फिर मिस्टर ओलिवर ने रस्किन को एक कुकरी बैच दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है उससे, 12 of us were taken to outing tour to तारा देवी where there was a boy Scots Jamboree, a get together of Scots from different schools। जो Scots आते थे उनका from different schools से एक get together था तारा देवी पे। वहाँ पे हमें जाकर सिखाया गया कि एक टेंट को कैसे बिल्डअप करना है, and we also taught how to make small fires with twigs and dry leaves। So ये यहाँ पे डॉट लिखा, उसके बाद विद द हेल्प, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ, विद द हेल्प ऑफ बिमल एंड रियाज आई मैनेज टू लाइट अ फायर ऑन द टॉप ऑफ विच वी प्लेस्ड ह्यूज देगची कंटेनिंग अ जेनरस अमाउंट ऑफ कुकिंग फैट। क्योंकि रस्किन बॉन्ड को एक कुकरी का बैच मिल गया था, तो फिर रस्किन ने सारी क्रू के लिए खाना बनाया। इनटू वेल उसने सारी वेजिटेबल्स डाली, उसने कट किए पोटैटोज, टोमेटोज, टर्निप्स, चंक्स ऑफ कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, ग्रीन चिलीज एंड रेड चिलीज, फैट चिलीज एंड स्लिम चिलीज, सब कुछ डाल के व्हेनेवर सब कुछ उसने उसमें डाल करी के अंदर डाल दिया। तो फिर उसने अपने 2 फ्रेंड्स बेबल एंड रियाज को पूछा, प्लीज टेस्ट करो इसको और मुझे बताओ ये कैसा है। तो फिर उन्होंने बोला, टू हॉट एंड टू डल। तो फिर रस्किन ने उसके अंदर पूरा कंटेनर ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम पर डाल दिया। फिर उसके बाद उसने फिर से बोला इसको टेस्ट करो, तो उन्होंने बोला सुपर्ब, टेरिफिक। सो ये सुन के वो बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने इसको नाम दिया टेरिफिक और बॉन्ड भूजा सेड नैपी, एवरीवन टग्ड इन by midnight, everyone including Mr. Oliver was groaning with indigestion। We returned to school a day earlier than planned। फिर मतलब वो प्लान से पहले ही वापस आ गए थे स्कूल में। फिर उसके बाद मिस्टर ओलिवर ने कहा, नेवर माइंड patting me on the back, it was noble effort and he allowed me to keep the cookery batch। एंड उन्होंने रस्किन बॉन्ड को अलाउ कर दिया कि आप अपने पास कुकरी बैच रखो। मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दूँगी, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स बनी हुई हैं इसके ऊपर। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे 3rd चैप्टर का भी ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि जो सेकंड हाफ स्कूल एंड हिल्स था, इसमें पूरी स्टार्टिंग ऑफ स्कूल लाइफ है एंड इसमें सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द पार्ट जो यूनिट 1 में जो पहले संडे को वीडियो गई थी, मैंने उसमें कहा था कि इसके दोनों के 8 चैप्टर्स है, लेकिन मैं आई वॉज मिस्टेकन। इट हैज़ ओनली सेकंड यूनिट में स्कूल इन द हिल्स में ओनली 6 चैप्टर्स हैं। सो आज की वीडियो में 4 चैप्टर्स एंड फिर इवनिंग में 4 PM शेड्यूल आ रहा होगा और उसी टाइम आ जाना। मैं सॉरी जो पहले वीडियो गई थी वो लेट हो गई थी, कोई टेक्निकल इशू आ गया था, लेकिन आपको ये वाली वीडियो टाइम पे मिलेगी। सो फ्रेंड्स फटाफट शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 4 के साथ। फिर आपको नेक्स्ट जो इवनिंग पार्ट है उसमें 5-6 चैप्टर, जो बहुत ही सैड पोर्शन है रस्किन बॉन्ड के लिए, और मुझे थोड़ा सुन के सैड भी लगा कि एक सस्पेंस था क्या एंड में हुआ क्या। सो फ्रेंड्स अभी उसको उस पार्ट को छोड़ देते हैं, फटाफट शुरू करते हैं चैप्टर 4 के साथ। इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, रस्किन ने लाइन मतलब रस्किन ऑथर ने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, फूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन important part in a life of a boarding school boy। The daily free, no matter how nutritious, falls after some time। The school tuck shop provided some samosas, packets of peanut, toffee, gud patti, but not much else। We were allowed into town once month to spend our pocket money। तब pocket money उनको 5 रुपीज़ मिलती थी। मैंने 5 रुपीज़ ब्रैकेट में पढ़ के थोड़ा हैरान हो गई थी, ओनली 5 रुपीज़। मैं इसकी पिक्चर भी इंसर्ट कर दूँगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स आप रस्किन बॉन्ड उन 5 रुपीज़ से कॉमिक पेपर सच एज फिल्म फर्म और द डैंडीज में बहुत सारे नेम्स लिखे हुए हैं, मैं आपको पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद इसके नेक्स्ट बार में मेंशन है कि उनको अपने घरों से पार्सल्स रिसीव्ड होते थे। When a parcel was open, friends and families would gather around feverish anticipation। जो फ्रेंड्स होते थे वो सारे इकट्ठे होकर आ जाते थे जब पार्सल्स खुलते थे। एक तरह का बहुत खुशी सा माहौल, क्योंकि सबके घरों से पार्सल्स आए होते थे। तो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है कि कई बच्चों का चॉकलेट्स मिलती थी और बहुत कुछ सामान आता था, सॉक्स, हैंकरचिप्स एंड बहुत सारा सामान आता था।
एंड उसके बाद उसने अपने फादर के बारे में लिखा हुआ है कि उसके फादर उसको क्या सेंड करते थे। माई फादर वॉज नॉट अ ग्रेट वन फॉर मेकिंग अ पार्सल्स, मेरे फादर अच्छे से पार्सल्स नहीं बना पाते थे, तो वो प्रेफर करते थे सेंडिंग मी पिक्चर ऑफ पोस्ट कार्ड्स ऑफ फेमस ओशन लाइनर्स, वही जो चैप्टर में हमने फर्स्ट यूनिट में सुना था सारा, ट्रेन, बर्ड्स, रेस हॉर्सेस और फेमस फिक्शनल करेक्टर्स such as Mr. Pickwick or Long Silver or the Mad Hatter, with the little messages on the reverse suggesting that I read the books in which these characters appeared. So ये सारी डिस्क्रिप्शन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। एक बार क्या हुआ, फूड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल पार्ट इन आवर लिव्स व्हेन अ फ्रेंड ऑफ माइन, एक मेरा फ्रेंड का फादर आए तो उन्होंने एक फुल ऑफ कार्टन विद 10 फूड्स, मतलब जो टिन में फूड्स कैरी होता है उसमें सारा जो फूड्स था उस बॉक्स में, कार्टन में, तो उसमें था क्राफ्ट चीज, कंडेंस्ड मिल्क, रॉक कैंडी फ्रॉम कलकत्ता एंड गोवा चीज फ्रॉम इलाहाबाद। द नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली, उनको बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक दैट इट्स अ पार्टी फॉर ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट, रियाज एंड आई रेस्क्यूड अ टिन, मतलब रियाज और रस्किन ने एक टिन वो मतलब छुपा लिया क्राफ्ट चीज का। आफ्टर जब वो फ्री हुए तो उन्होंने एक वाइट स्पॉट ढूंढा पहाड़ी पे जाके, एक पाम ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने प्रोसेस्ड चीज उन्होंने खाई। जो पाम ट्री था वो ओल्ड ट्री था, मेंशन है। वी वर इंक्लाइंड टू टेक द नेचर फॉर ग्रांटेड इन दोज डेज। We had our forests and lakes, unpolluted rivers. There were still many birds and animals to be seen. White flowers covered with hill slopes. Crickets sang in the grass. एक तरह का environment बताई हुई, वहाँ की environment कैसी थी। There was small stream at the bottom of the hill. Sometimes we broke ground in order to visit it pedal shallow. And बस ये लिखा हुआ, कहते कि हमें एक तरह का पता भी था कि अगर हम स्कूल में पता लग गया कि हम छुप के यहाँ आए हैं तो फिर मिस्टर प्रिस्टली हेयर ब्रश के साथ हमें हिट करेंगे। लेकिन कहते हमें इतना डर नहीं था। तो फ्रेंड्स, ऑन द ओकेजन एक बार क्या हुआ, बाम्बी केम विद अ बकेट ऑफ फुल ऑफ tadpoles. He introduced into a little pond that fronted Mr. Priestley's home. उसने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया मिस्टर प्रिस्टली के होम से कि मैं वहां से उठा के लेके आया हूँ। By end of the monsoon, it was overflowing of frogs. मतलब जब मानसून खत्म हो गया तब ओवरफ्लो था फ्रॉग्स का। There were frogs everywhere in the dormitories, in the classrooms, and in the dining hall, on the playing field. Miss B. Cruz organized a frog hunt. All the boys went about with sticks and buckets collecting frogs and letting loose further on the low road. मतलब वो एक हंट उसने ऑर्गेनाइज किया मिस डी क्रूज ने कि सारे बॉयज जाएंगे बकेट स्टिक्स लेके और हंट करेंगे फ्रॉग्स को और उसको उठा के सड़क पे छोड़ के आएंगे। सो ये सारा काम होने के बाद एडीसी को फोन किया म्यूनसिपैलिटी, हु नॉट हैविंग फ्रॉग कैचर्स सेंट अ टीम ऑफ 2 डॉग कैचर्स टू कैच फ्रॉग्स वेंट अवे सल्किंग। फोन द फायर ब्रिगेड। सिर्फ यही कॉन्वर्सेशन है, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस छोटे से इंसिडेंट टैडपोल वाले इंसिडेंट के साथ ये 4th चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, फटाफट अभी शुरू करते हैं चैप्टर 5।